नमस्कार आदाब भाई, रूबरू आते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। आज क्रिसमस डे है और इस दिवस पर पूरे देश प्रदेश विदेशों के अंदर आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी माउंट लिटरा जी स्कूल के अंदर क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसके अंदर गेम्स, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, ज्वेलरी शॉप तथा अनेकों स्टॉल लगाए गए, जहां पर सबसे बड़ा आकर्षण बना सम्राट जादूगर ने मैजिक शो किया और इस मैजिक शो के माध्यम से उन्होंने सभी का भरपूर मनोरंजन किया। देख सकते हो तस्वीरें। इस दौरान यहाँ पर दूर दराज के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके परामर्शक भी आए थे, जो कि छात्रों का कैरियर बनाने के लिए उनको सलाह कर रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इस क्रिसमस कार्निवल में एक कैरियर फेयर का भी आयोजन किया गया, जिससे कि छात्रों को आगे शिक्षा ग्रहण करने में मदद हासिल हो। देख सकते हो तस्वीरें, बड़ा आयोजन था क्रिसमस ट्री का। आप ये देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ पर सेंटा क्लॉज भी बनाए गए, बच्चे भी विभिन्न वेशभूषा में आए थे और स्टाफ तथा छात्र छात्राओं ने भी अब क्रिसमस दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो निर्देशिका हैं चारू भारद्वाज, निर्देशक सुनंद सिंगल और प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने विशेष सभी की भूरी प्रशंसा की है पार्टिसिपेट करने वाले छात्र छात्राओं की। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने स्टॉल लगाए थे और इस मौके पर कार्यक्रम में चार चांद लग गए। सबसे बड़ी बात, आज जादूगर सम्राट जो है उसका मैजिक शो का छोटे बच्चों ने जमकर मनोरंजन प्राप्त किया। आइए अब इस कार्यक्रम में क्या क्या विशेष हुआ, क्या था इसका मकसद, इस दौरान बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से विशेष बात हुई है कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता से। सुने जबानी। क्रिसमस कार्निवल, आज क्रिसमस डे है। मैं आपको CMS लखनऊ दिखा रहा था, बहुत से विद्यालयों से रूबरू कराया। सबसे बड़ी बात होती है, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे को वो एजुकेशन मिले कि वो अपना और अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। सबसे बड़ी बात होती है, इंटर तक सभी जगह एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन असली जो तालीम के बाद उसका कैरियर बनता है वो आफ्टर इंटर बनता है, या ये कहिए कि उसे जो ज़रूरत है अपने करियर की, कहाँ जाना है, इस बाबत भी अगर उसका मार्गदर्शन कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकर चलूँगा जनपद मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद है मुजफ्फरनगर के अंदर माउंट लिटरा जी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता सीधा मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़ी पहल की है आज जनपद मुजफ्फरनगर में। उन्होंने न सिर्फ आज क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया है, बल्कि एक कैरियर फेयर भी लगाया है। और ख़ास तौर से बड़ी बात कि बच्चों के लिए किस तरह से उनका कैरियर आगे बनेगा, कहाँ पढ़ेंगे, ऐसी उन्होंने बहुत सी संस्थाओं को आमंत्रित किया। यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई है, जानेंगे क्या रहा कार्यक्रम। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता, मैं माउंट लिटरा जी स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हमने क्रिसमस कार्निवल में कैरियर फेस्ट का भी आयोजन किया है। उद्देश्य इस कार्यक्रम का सिर्फ इतना है कि बच्चों के भविष्य जो अक्सर अंधकार में रहता है, लोग कहते हैं कि बच्चे को वो करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, लेकिन कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि जिस चीज़ में हमारी रुचि है या उसमें हम करेंगे क्या। तो वो सारे ऑप्शन बच्चे को अवेलेबल हों। भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ कार्यरत हैं और विदेशों में भी कई यूनिवर्सिटीज़ कार्यरत हैं। तो हमने देश और विदेश सभी तरह की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुलाया हुआ है, जिससे बच्चों को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि सिर्फ फेस्ट करने से बच्चे खेल कूद मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका भविष्य ही नहीं अंधकार में रहेगा तो उस मनोरंजन का फ़ायदा क्या होगा। मनोरंजन तभी है जब भविष्य उज्ज्वल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कैरियर फेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। साथ में बुक फेयर का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिससे बच्चे अच्छी किताबें पढ़ सकें और अच्छी तालीम
हासिल कर सकें। सर, कितनी यूनिवर्सिटी को आपने खास तौर से आज इस फेस्ट में आमंत्रित? आज हमने इसमें 7 यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया है जो भारत की हैं, और एक विदेश की यूनिवर्सिटी को बुलाया है जो कनाडा में है। तो इस तरीके से बच्चों के हम कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से भी कनेक्ट हों, और भविष्य में और यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने प्रांगण में बुला के बच्चों को मार्गदर्शन दिया जा सके। माउंट लिटरासी स्कूल की बात करूं अगर मुजफ्फरनगर के अंदर, तो कितना बड़ा योगदान है एजुकेशन के क्षेत्र में, और कितनी यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है, जरा जानना चाहूँगा सर। माउंट लिटरा स्कूल एक अलग तरीके से सोचता है। हम यहाँ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्कूल नहीं चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है एजुकेशन। हमारे स्कूल में, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, टीचर ही पेपर बनाते हैं, टीचर ही पेपर चेक करते हैं, और बच्चे का यही नहीं पता चलता कि वो क्या सीखा क्या नहीं सीखा। हमारे स्कूल की खासियत ये है कि जिस दिन पेपर आता है, टीचर को भी नहीं पता होता कि पेपर कहाँ से आया। क्लास 1 से बच्चा बोर्ड की तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि क्लास 1 का पेपर भी बाहर से ही बन के आता है, बाहर के ही टीचर बना के भेजते हैं। तो इस तरह से बच्चों की नींव को मजबूत बनाना, बच्चे को बियॉन्ड द बुक्स सोचने के लिए प्रेरित करना, ये सब हमारे करिकुलम का पार्ट है, जिससे हम बच्चे की सोच को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बच्चे अच्छा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 2 साल पहले जिस बच्चे ने हमारे यहाँ से 10th की थी, इस साल उसका IIT में 36वां रैंक आया है। IIT मुंबई में उसका सिलेक्शन। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अभी आपने सुना डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी ने वो बात बताई है कि फर्स्ट क्लास से ही एक बोर्ड की तैयारी करता है बच्चा। उनके टीचर्स स्टाफ को नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना, IAS बनना है, PCS बनना है, IPS बनना है, इसके अलावा जो अलग हमारे कंपटीशन है, अगर उनको बीट करना है तो वो क्वालिटी तो लानी ही होगी। हर जगह आपने देखा होगा बहुत सी प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी खुली हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये खास तौर से एलिगेशन लगते रहते हैं कि पेपर्स आउट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं पढ़ाई पर उनके सवाल या निशान लगते हैं। लेकिन माउंट लिटरासी स्कूल की जो उन्होंने आज खासियत बताई है, यकीनन, और उन्होंने बताया है कि उनके एक बच्चे ने नाम रोशन किया, 36 रैंक आई है, बहुत बड़ी बात है। तो जनपद मुजफ्फरनगर हालांकि बहुत अति महत्वपूर्ण जनपद है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में माउंट लिटरासी स्कूल की जो शुरुआत की गई है, जो पहल है, वो सराहनीय है। और न जाने कब इस स्कूल के बच्चे इस देश का नाम रोशन करेंगे, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बने रहेगा मेरे साथ आयुषीष मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। क्रिसमस कार्निवाल में छात्रों का सम्मान किया गया। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी से एडवाइज़र आए थे उनका भी सम्मान किया गया, अतिथियों का सम्मान किया गया। देख सकते हैं सब ने एकजुट होकर एक स्टेज पर एक ख़ास मैसेज दिया और भारत का तिरंगा लेकर, अपना राष्ट्र ध्वज लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया क्रिसमस दिवस। इस मौके पर ख़ास तौर से यहाँ पर जो चेयरमैन हैं नवनीत भारद्वाज, ट्रस्टी श्रीमती मंजरी सिंगल, ट्रस्टी सुमित कुमार रोहला और निर्देशक सुनंद सिंगल, प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता और निर्देशिका चारू भारद्वाज के साथ वरुण सिंह विशेष रूप से मौजूद थे, जिनका विशेष सहयोग रहा। उन्होंने छात्रों की जमकर प्रशंसा की तथा इस क्रिसमस कार्निवल को बड़े यादगार ढंग से मनाया गया। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी तरफ लेकर चलेंगे हम आपको ऐतिहासिक कस्बा जानसठ। जानसठ के अंदर आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित हुआ। देख सकते हैं मुख्य मार्गों से ये विशेष पथ संचालन करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ता गुजर रहे हैं। देखें उन्हीं का एक नज़ारा। और उन्होंने क्रिसमस दिवस पर ये बड़ा जुलूस और अपना पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं
आज देश में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मालवीय चौक पर तथा पंडित मदन मोहन मालवीय की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण किया गया। देख सकते हो तस्वीरें। पालिका परिषद की अध्यक्षता चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने भी माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। बड़ा गर्व होता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का ही पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान रहे हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान दिया है और उस समय जिस समय इनकी आयु सिर्फ 25 वर्ष थी, उस समय इन्होंने जो है राजनीति के मैदान में ये आए और अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपनी ओजस्वी वाणी से इन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं के छक्के छुड़ा दिए और इन्होंने कई यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी इनकी बनाई हुई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इतना शिक्षा में योगदान दिया, तो हम आजकल की जो नवजवान जो पीढ़ी है नवयुवकों की, उन्हें इनके शिक्षा से, इनके चरित्र से मार्गदर्शन लेना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। इसी तरह से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़े पत्रकार और कवि थे। पत्रकारिता के साथ इन्होंने अपना जो है चरित्र शुरू किया। उसके अलावा पूरे देश के आज़ादी में देश को आगे करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आजकल की जो नवयुवक हैं उनको भी उनकी दोनों महापुरुषों की चरित्र से बहुत प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में जिस तरह से इन लोगों दोनों ने अपना योगदान दिया, हमें इनके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके पदचिन्हों पर चल करके आगे अपने देश को बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती में कई स्थानों पर भाग लिया। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया, मालवीय चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित होने के बाद क्या कही बड़ी बात, आइए सुने राज्य मंत्री डॉक्टर कपिल देव अग्रवाल को। देश के महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और सबसे महत्वपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मोत्सव है। हम सब लोग नगरवासी, जनपदवासी, पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान मिलकर के उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। उनके मार्ग पर, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प हम सब लोग हैं। उन्होंने जीवन में एक बात उनके बारे में प्रचलित है कि मर जाऊँ मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के वास्ते मुहे न आए लाज। यानी धन संग्रह करके समाज के अंदर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना पूरी दुनिया के अंदर काशी विश्वविद्यालय की, बनारस विश्वविद्यालय की एक शानदार पहचान है। दुनिया भर के लोग उसको आकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे अवसर पर मदन मोहन मालवीय जी को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर मेरे साथ आरिफ शेष महली, चीफ एडिटर बार और बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।